नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और अहम खबर से शुरुआत करते हैं। कोंडागांव में मोहल्ला स्कूल खोलना भारी पड़ गया। जिले के मोहल्ला क्लास में एक साथ 22 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राजपुर ब्लॉक के स्कूल में कोरोना पॉजिटिव के केस आने के बाद अब अभिभावकों में हड़कंप मच गया है। वो डरे हुए हैं। जिला प्रशासन को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने आनन फानन में बच्चों को हॉस्टल में ही आइसोलेट कर दिया और वहीं इलाज शुरू कर दिया गया। यह बताया जा रहा है कि स्कूल के एक बच्चे की हालत गंभीर होने पर अस्पताल लाया गया था, जहां जांच के बाद वो पॉजिटिव निकला। उसके साथियों की भी जांच हुई, जिसमें 22 बच्चे हैं उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। एक बड़े राजपुर ब्लॉक का है और वहाँ पे बच्चे पॉजिटिव आए हैं। उसमें से हम लोग का एक स्वास्थ्य विभाग की फैमिली भी है, उसमें भी बच्चे थे। तो हो सकता है जो मोहल्ला क्लास चल रहा था उसके थ्रू हो गया होगा। तो टेस्ट किए हैं, बाकी बच्चे लोग तबीयत ठीक है और तो आइसोलेशन में रखा गया है, ट्रीटमेंट चल रहा है। एक बच्चे को हॉस्पिटल एडमिट कराया गया, तब पता चला कि वो कोरोना संक्रमित है और फिर बाकी छात्रों को जब चेक किया गया तो उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और रुक करेंगे, हमारे सहयोगी आदित्य नामदेव हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, 22 छात्र एक साथ संक्रमित आए हैं। अभिभावक लाजमी है परेशान जरूर होंगे। क्या कर रहा है प्रशासन और क्या लापरवाही कहा जा सकता है इसे? बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी देर पहले अधिकारियों से चर्चा हुई है कोंडागांव के। उनका कहना है कि 31 तारीख को ये घटनाक्रम सामने आया था, जब एक बच्चा बीमार हुआ। उसके बाद फिर धीरे धीरे पता चला कि उससे लगभग 22 बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। देखिए दिक्कत यह है, बस्तर में इस प्रकार की जो पढ़ाई तुअर द्वार एक सॉफ्टवेयर, उसके जरिए पढ़ाई कराई जा रही है, मोहल्ला क्लास के जरिए पढ़ाई कराई जा रही है, ताकि बच्चों की जो है वो पढ़ाई नुकसान मत दे। क्योंकि आदिवासी इलाकों में नेटवर्क काम करता नहीं है, इसलिए गली गली मोहल्ले में जाके शिक्षक जो हैं वो पढ़ाई करवाते हैं, बच्चों को क्लास अटेंड कराते हैं। हालांकि दूर दूर बैठे जाते हैं बच्चे, लेकिन फिर भी चूंकि बच्चे हैं, आप थोड़ी देर तक उनको देख सकते हैं, पूरे टाइम देखना पॉसिबल है नहीं। तो एक बच्चे से संक्रमित होते होते वो आंकड़ा 22 के आसपास पहुंच गया। अभी जो जानकारी आ रही है, अब चूंकि बच्चों का संक्रमण साफ तौर पर नजर आ गया कि बच्चों में संक्रमण है, तो उनके परिवार वालों की भी टेस्टिंग वहां पर की जा रही है। और बस्तर में देखिए जहां जहां इस प्रकार की मोहल्ला क्लासेस चल रही है, हर जगह टेस्टिंग कराने के सरकार ने आदेश दिए हैं। चूंकि देखिए एक जगह से स्थिति सामने आई, ऐसी कई जगह है, क्योंकि बस्तर के हर इलाके में मोहल्ला क्लास चल रही है, क्योंकि वहां नेटवर्क का इशू है और हर बच्चे के पास मोबाइल वहां उस इलाके में हो भी नहीं सकता, पॉसिबल है भी नहीं। तो जो शिक्षक मेहनत करा रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें ये ध्यान रखने की जरूरत है, जब बाकी स्कूल बंद है तो थोड़ा सा परहेज हमको करना चाहिए। हालांकि बस्तर में भी बहुत कम मरीज आ रहे हैं सामने, लेकिन देखिए संक्रमण एक दूसरे से ही फैलता है और कोविड तो वैसे भी एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी। एक बच्चा पॉजिटिव आया, 22 बच्चे लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं। उनके घर वालों की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद हो सकता है ये आंकड़ा और भी बढ़े। फिलहाल बहुत एहतियात रखने की जरूरत है, क्योंकि दरअसी भूल, जड़सी चूक, ये बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है। इसके चलते आदित्य, यही बात कही जा रही है कि युवाओं को अगर ये कोरोना होता है, वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो एक बार को समझ में आता है, लेकिन जब बुजुर्गों की बात की जाती है और बच्चों की बात की जाती है तो यहां पर चिंताएं बढ़ जाती हैं। और जैसे कि आपने बताया, परिजनों का भी टेस्ट होगा और उसके बाद देखना पड़ेगा कि उनकी रिपोर्ट क्या आती है। तो और क्या एहतियात यहां पर बरती जा रही है, क्योंकि अगर ऐसे छात्र छात्राएं अगर वो पॉजिटिव पाए जाएंगे तो ये बेहद गंभीर विषय है। तो प्रशासन खास कुछ इंतजाम जरूर करेगा। बिल्कुल करना जरूरी भी है हिमांशु जी। देखिए क्योंकि बच्चों का सवाल है, बच्चों की अगर बात होती है तो निश्चित तौर पर हर कोई ये सोचता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही तो नहीं है। फिलहाल वहाँ पर जो मोहल्ला क्लास है वो उसको बंद कर दिया गया है और आने वाले समय में जब तक सबकी टेस्टिंग नहीं हो जाएगी जब तक वो चालू भी नहीं की जाएगी। लेकिन बाकी जगह भी सबक लेने की जरूरत है कि बस्तर में हर जगह इस प्रकार की और गाँव में मोहल्ला क्लास चल रही है। हालांकि प्रशासन का इंटेंशन बहुत क्लियर है। प्रशासन ये चाहता है कि जो लोग ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं उनको इस प्रकार की चीज़ों से कम से, क्योंकि साल बर्बाद हो रहा है, परीक्षाएं होंगी भले ऑनलाइन मोड पर हो चाहे ऑफलाइन मोड पर हो, और बस्तर में तो खैर ऑफलाइन ही मोड पर होगी, तो बच्चे कम से कम पूरा
पूरा साल ना खराब हो, कुछ ना कुछ सीख पाए। प्रशासन की मंशा गलत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से पेंडेमिक फैला हुआ है थोड़ा एहतियात रखने की जरूरत है। कहीं ना कहीं चूक हुई है, उसी चूक का खामियाजा है। बच्चे मास्क अच्छा, नहीं पहन आदित्य, रहे। एक बस्तर में तो चीज- मैं भी गया था, हाँ, सीएम के 2 दौरे थे, दोनों दौरे पे मैं रहा, मैंने हर समय देखा, हर जगह देखा, वहां ऐसा लगता ही नहीं कि कोविड है। हाँ आदित्य, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जी वंश जी, वो हर छोटी से छोटी बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं, और जब बात छात्र छात्राओं की आए, इन बच्चों की आए, मासूम बच्चों की, तो इस बात को भी बेहद गंभीरता से लेंगे। तो उनकी तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया निकल के सामने आई है? बिल्कुल, देखिए उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। चूंकि ये शिक्षा विभाग का मामला है पूरा, इसलिए शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं उनके निर्देश पर और शिक्षा मंत्री के निर्देश पर ही ये मोहल्ला क्लासेस चल रही है। अब चूंकि घटना सामने आई है और निश्चित तौर पर प्रशासन जो है इस पे गंभीरता बरतेगा, क्योंकि प्रशासन की भी ये मंशा कभी नहीं रही कि इस प्रकार की पढ़ाई हो और बच्चे कहीं ना कहीं नुकसान। हमने बाकी देशों में देखा है, जहां जहां स्कूल खुले लगातार बच्चे पॉजिटिव आए, तो थोड़ा सा और इंतजार सही। जब लगभग पूरा साल निकल चुका है तो 1-2 महीने और सही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चों की अगर तबियत खराब होगी, बच्चे इस पेंडेमिक से पीड़ित होंगे, क्योंकि बच्चों के मामला नहीं है, बच्चों के चलते उनका पूरा परिवार, और बच्चे अगर ज्यादा तकलीफ में होते हैं, बता नहीं पाते, बहुत सारी दिक्कतें उनके साथ होती, तो प्रशासन को फिलहाल ये क्लासेस बंद कर देनी चाहिए और निश्चित तौर पर इसमें थोड़ी सी कड़ाई बरतनी चाहिए और थोड़ा सावधानी और तेज करनी चाहिए, ताकि इस प्रकार की जो घटना हुई है कोंडागांव में, ये बाकी जिलों से इस प्रकार की घटनाक्रम सामने ना आ सके। बहुत अहम और बहुत जरूरी बात यहां पर आपने की आदित्य। प्रशासन को भी इस बात को बेहद गंभीरता से लेना होगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।